सोचिए, एक बहुत बड़ा, बहुत ताकतवर राजा था। उसका नाम था शहरयार। पूरे पूरे देशों पर उसका राज था। लोग उसकी ताकत से डरते भी थे और उसकी इज्जत भी करते थे। पर एक दिन उसके साथ ऐसा हुआ कि उसकी पूरी दुनिया उलट-पुलट हो गई। राजा को लगता था कि उसकी जिंदगी एकदम बढ़िया है, महल, दौलत, रानी, सब कुछ परफेक्ट। लेकिन एक दिन उसने अपनी प्यारी रानी को किसी और आदमी के साथ हंसते खिलखिलाते देख लिया। बस राजा के दिल पर जैसे किसी ने बड़ा सा पत्थर रख दिया हो। वह बहुत दुखी हो गया और सोचो, उसी दिन उसका भाई भी मिलने आया था और उसके साथ भी वही धोखा हो गया। दोनों भाई टूट गए। उन्होंने अपना राज्य छोड़ दिया और यूं ही दुनिया में भटकते रहे जैसे दो उदास यात्री। एक दिन वे एक सुनसान मैदान में बैठे थे कि अचानक समुद्र से एक बहुत बड़ा डरावना जिन बाहर निकला। उसके हाथ में एक भारी सा संदूक था। उसने उसे खोला और उसमें से एक बेहद सुंदर औरत बाहर आई। जिन ने उसका सिर अपनी गोद में रखकर सो गया और तभी उस औरत ने ऊपर देखा। उसने पेड़ पर छिपे दोनों राजाओं को देखा और शरारत से मुस्कुराई। उसने हाथ से इशारा किया, नीचे आओ। राजा और उसका भाई नीचे आए। उस औरत ने एक धागा निकाला जिस पर 98 अंगूठियां बंधी थीं। वह हंसते हुए बोली, ये उन सब मर्दों की निशानी है जिनसे मैंने इस जिन को धोखा दिया है। अब तुम दोनों भी अपनी अंगूठी दे दो। दोनों भाई दंग रह गए। इतना बड़ा जिन भी धोखे से नहीं बच पाया। राजा शहरयार के मन में एक खराब सा विचार बैठ गया, अगर जिन नहीं बचा तो मैं कैसे बचूंगा। वह अपनी राज्य लौटा, पर अब वह पहले जैसा दयालु इंसान नहीं रहा। उसने गुस्से में अपनी रानी को सजा दी और एक बहुत ही डरावना नियम बना दिया। हर रात वह एक नई लड़की से शादी करेगा और सुबह होते ही उसे मरवा देगा। पूरा राज्य दहशत में डूब गया। लोग अपनी बेटियों को छिपाने लगे। कई परिवार डर के मारे भाग गए। धीरे धीरे महल में कोई दुल्हन ही नहीं बची। राजा के वजीर पर संकट आ गया। अगर वह दुल्हन नहीं लाता तो राजा उसे ही सजा दे देता। वजीर बहुत परेशान था, लेकिन उसके घर में दो बेटियां थीं। बड़ी बेटी का नाम था शहरजाद, बहुत ही सुंदर, बहुत ही समझदार और बहादुर। उसे हजारों कहानियां याद थीं और उसके दिमाग में एक साहसी योजना आई। शहरजाद बोली, पिता, मेरी शादी राजा से करा दीजिए। वजीर घबरा गया, ये क्या कह रही हो, ये तो मौत है। लेकिन शहरजाद शांत होकर बोली, अगर मैं मर भी गई तो भी बाकी सारी लड़कियां बच जाएंगी और शायद मैं राजा के दिल को बदल भी सकूं। शाम हुई और शहरजाद राजा के महल में पहुंची। उसे पता था कि सूरज उगते ही उसकी जान जाएगी, लेकिन उसके पास एक ऐसा हथियार था जो किसी तलवार से भी ज्यादा ताकतवर था, कहानी। उसने कहा, राजा महोदय, सोने से पहले क्या मैं आपको एक कहानी सुना सकती हूं? राजा ने सिर हिलाया। शहरजाद ने मुस्कुराते हुए शुरुआत की। एक व्यापारी था जो सफर करते हुए खजूर खा रहा था। उसने एक गुठली फेंकी और अचानक एक तेज चीख सुनाई दी। राजा चौंका। शहरजाद बोली, उस गुठली से एक अदृश्य जिन का बेटा लग गया था। तभी एक भयंकर जिन प्रकट हुआ। वो गरजा, तुमने मेरे बेटे को मार दिया, अब तुम्हें मरना होगा। व्यापारी रो पड़ा, मैंने जानबूझकर नहीं किया। जिन ने कहा, ठीक है, 1 साल की मोहलत देता हूं। सब संभालकर 1 साल बाद यही लौटना, मरने के लिए। 1 साल बाद व्यापारी वापस आया। शहरजाद बोली। वह उदास बैठा अपनी मौत का इंतजार कर रहा था कि तभी 3 बूढ़े आदमी वहां आए। एक के साथ एक हिरनी, एक के साथ 2 काले कुत्ते और एक के साथ एक खच्चर। उन्होंने व्यापारी की दुखभरी कहानी सुनी। तभी जिन आया और बोला, चलो अब तुम्हें मारता हूं। पहला बूढ़ा आगे बढ़ा, रुको जिन, अगर मैं और ये हिरनी एक जादुई कहानी सुनाए और तुम्हें मजा आए तो क्या तुम व्यापारी की 1/3 जिंदगी छोड़ दोगे? जिन बोला, ठीक है, बताओ। बूढ़े ने बताया कि कैसे उसकी पत्नी ने जादू से उसके बेटे को बछड़ा और दासी को गाय बना दिया था, और कैसे एक समझदार साधु ने सच खोला और उस पत्नी को हिरनी में बदल दिया। राजा कहानी में खो चुका था। शहरजाद ने आगे कहा। जिन बोला, वाह, 1/3 जिंदगी छोड़ दी। फिर दूसरे और तीसरे बूढ़े ने भी ऐसी मजेदार कहानियां सुनाई कि जिन का गुस्सा पिघल गया और उसने व्यापारी को छोड़ दिया। शहरजाद ने धीरे से आवाज धीमी की, और बाकी कहानी मैं कल सुनाऊंगी, मेरे राजा।
राजा पहली बार किसी को मारना भूल गया।